यस फ्रेंड्स, गो मीन्स जाना नहीं होता है, ड्रिंक मीन्स पीना नहीं होता है। मतलब जितने ये सारे वर्ब्स हैं जिसमें कि हम लोग ना समझ रहे हैं वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हाँ, जब हम सिंपली स्पीकिंग करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हमारे सामने कोई बच्चे हैं वो क्वेश्चन रेज करते हैं तो हमें थोड़ा दुविधा होती है जो इसको सही से हम कैसे एक्सप्लेन करें। तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को देखने के बाद ये समस्या नहीं रह जाएगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। देखिए क्या है, सिंपली गो मीन्स जाना नहीं, ड्रिंक मीन्स पीना नहीं। सब क्लास में टीचर है, क्लास में टीचर हैं, वो किसी बच्चे को बोल रहे हैं तुम जाओ, तो क्या बोलेंगे? यू गो मीन्स तुम जाओ, यहाँ पर ना नहीं है। तुम आओ तो यू कम, यहाँ पर ना नहीं है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग अपने ब्रेन में सेट करते हैं कि वह है किसी हिंदी वाक्य में, अगर किसी हिंदी वाक्य में किसी क्रिया के अंत में ना, नी, ने शब्द आए तो उससे पहले इंग्लिश में हमें क्या करना है? वर्ब से पहले टू लगा देना है। इंग्लिश का जो वर्ब आएगा उसमें हमें टू लगाना है। तो वो क्या हो जाएगा? जाना, टू गो जाना, टू ईट खाना, टू रीड पढ़ना। तो उससे पहले जब हम टू लगाते हैं तो वह ना, नी, ने में बदल जाता है। बहुत इजी है। तो ये बातें हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें के लिए बोलने के लिए तो बोल लेते हैं, किसी के मुंह से सुना, सुनते सुनते ही सीखते हैं तो सीख जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे पूछते जो यहाँ पर टीचर यहाँ पर ये कैसे हो गया, इसके साथ ये क्यों, इसके बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन रेज करते हैं जिसका हम लोग होप नहीं कर सकते हैं, जो ये बच्चे ऐसे भी पूछ सकते हैं लेकिन पूछ डालते हैं। तो अगर हम बच्चे को बोलते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली स्पीकिंग करो, तो बच्चे क्या समझेंगे? टीचर को खुद नहीं आता है तो वो हमारे पास से चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना है, बच्चे को हमें बांध के रखना है और खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं ना, खुद को नॉलेजेबल बनाते हैं ना। मुझे जाना है तो समझ गए हैं। आई क्या लेता है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, देमसेल्फ, स्पीकर जो है सो खुद में है। तो आई हैव टू गो, मुझे जाना है। अब मैं बोलती हूँ मुझे पढ़ने जाना है, पढ़ने जाना, दो बार पढ़ने ने आ रहा है, जाना ना आ रहा है, दो बार आ रहा है। तो इसको हम इंग्लिश वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, कैसे बोलेंगे? तो दोनों बार हमें टू लगाना है। जैसे मुझे पढ़ने जाना है, आई हैव टू गो टू रीड। रीड से पहले भी हम टू लगा रहे हैं यहाँ पर, और गो से पहले भी टू लगा रहे हैं हम लोग। थोड़ा लंबा सेंटेंस हो या छोटा सेंटेंस हो, वर्ब जो आएगा उससे पहले हमें टू लगा देना है। और हमेशा इस बात को भी दिमाग में रखना है, टू के बाद जो रहेगा सो हमेशा बेस फॉर्म ही रहेगा, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। यह नहीं जो टू के बाद सेकंड लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मुझे इंग्लिश सीखने जाना है, सीखना और जाना दो बार ना आ रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे? आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। मतलब दो बार ना का क्रिया आ रहा है, दो बार हिंदी का क्रिया आ रहा है, तो इंग्लिश में हमें दोनों वर्ब से पहले टू को लगाना है। ये नहीं जो एक बार टू लगाया तो दूसरे वर्ब में हमें टू नहीं लगाना है, तब उसका सेंस नहीं निकलता है, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्पीक आई हैव टू गो लर्न इंग्लिश, तो यह गलत हो जाता है। आई हैव टू गो लर्न इंग्लिश, यह गलत हो जाता है। आई हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको चेस खेलना है, तो यू यहाँ पर क्या है? एक ही ना है, एक ही ना को दिखा रहा है, तो यू हैव टू प्ले, यू हैव टू प्ले चेस, यू हैव टू प्ले क्रिकेट जो खेलना है। मतलब ना, हिंदी वर्ब क्या है? ना। एक बार है तो एक बार टू, दो बार है तो दो बार टू। क्लियर? और ये भी क्लियर जो क्यों हम हैज ले रहे हैं और क्यों हैव ले रहे हैं, कहाँ क्या है, या यहाँ जो हम लोग हैज हैव का यूज कर रहे हैं वो किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग सीखे हैं जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज आएगा और बाकी के साथ हैव आएगा, तो उसी को हम लोग अभी नानेनी वाले के साथ जोड़ करके वाक्य बना रहे हैं। ये जो इस्तेमाल है, जो मुझे खेलने जाना है, तो यह क्या है? हैज हैव का कौन सा यूज है? तो एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब। याद रखना है इन सब बातों को, छोटी छोटी। मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो ना कितने बार आता है? एक बार आता है। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखने के लिए जाना है, इंग्लिश सीखने के लिए जाना है, सीखने और जाना दो बार आ रहा है।
तो यू क्या लेगा, हैज। यू हैव टू गो टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना है। तो अब इसमें कहाँ कितने बार टू लगेगा, इंग्लिश सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना है। 2 बार तो हम लोग सीख चुके हैं, जो 2 बार, लेकिन बीच में एक यहाँ पर क्या आ रहा है, कोचिंग आ रहा है, इंस्टीट्यूट आ रहा है, जो एक जगह का नाम है, एक प्लेस है, एक संस्था है, तो वहाँ जाना है। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए कोचिंग जाना है, मुझे इंग्लिश सीखने के लिए इंस्टीट्यूट जाना है, हिंदी सीखने के लिए, मीन्स जो कुछ भी सीखने के लिए आपको कहीं जाना है। तो सीखना और जाना और उस जगह का नाम बीच में है, कोचिंग है, स्कूल है, तो इसको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, क्लियर। ये नहीं जो एक बार टू लगाया और बाकी के सिर्फ हम मेन वर्ब ही लगाते चले जाए और हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, वो तो टोटली रॉन्ग हो जाता है ना। तो जितने ना ने नहीं आते हैं, 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, सबके पहले हमें टू लगा करके सेंटेंस को, वाक्य को लंबा करना होता है। छोटी बातों को हमेशा हमारे अपने प्रैक्टिस में रखना है और स्पीकिंग के लेवल को थोड़ा अप करना है। यस गाइज, तो इस तरह से हम लोग क्लियर कर लिए। हैज़ हैव मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, डिजीज़ के लिए होता है, बीमारियां जो होती है उसको दिखाने के लिए भी होता है, और ये जो है ना मतलब वर्ब में गो मीन्स जाना है, अभी जो हम लोग डिस्कस किए हैं इसको एक्चुअल में कैसे समझते हैं, इसकी वास्तविकता क्या है। तो अब आई होप आप कितनी भी लंबी सेंटेंस हो और ना नीने वाला हो तो हम लोग आराम से उसे स्ट्रक्चर में ले आएंगे, आराम से हम लोग उसको बोल पाएंगे। So please don't forget to subscribe this channel. Please subscribe this channel. Press bell icon so that whenever I upload video, you can watch, you can get notification fastly. Don't forget to like, share, and subscribe this channel. Thank you for watching, guys.